अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। ठीक है। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक हमारे बुक में लिखी हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी लिखी हुई है। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को उसका प्रोसीजर भी चाहिए, उसकी डायग्राम भी चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से इसको रिव्यू कर लेंगे। अच्छा, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम लोग एनरिचमेंट मीडिया या एनरिच्ड मीडिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल किया जाता है उन बैक्टीरियम्स के लिए या उन बैक्टीरियाज के लिए जो कि ग्रो करते हैं स्मॉल इन नंबर और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं देन अदर्स। यानी कि इनको कोई स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए देन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या देन अदर बैक्टीरियाज। This method used in microbiology to increase the number of a specific microorganisms in a sample। एक सैंपल के अंदर जो मखसूस किस्म के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमने सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन को ग्रो करवाना है, इंक्रीज करना है उसकी कंसंट्रेशन को, तब हम लोग एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग क्रिएट कर देते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट उन बैक्टीरियाज के लिए फॉर ग्रोथ ऑफ टारगेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि हमारे टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग उसके लिए मुनासिब किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं ताकि वो अपने मुनासिब किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर सके। अब होगा क्या, सबसे पहले पहले हम लोगों ने सिलेक्शन कर ली एनरिच्ड मीडिया की। ठीक है। हम लोगों ने एनरिच्ड मीडिया की सिलेक्शन की है। उसके बाद हम लोगों ने इनोकुलेशन कर दी। इनोकुलेशन करना क्या कि हम लोगों ने जब वो मीडिया बनाया, सॉलिडिफाई होने के बाद हमने सैंपल डाल दिया। सैंपल डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसके ऊपर स्ट्रीक्स बना दी थी। ठीक है। हमने सैंपल डाला और हमने स्ट्रीक्स बना दी। स्ट्रीक्स बनाने के हमने मुख्तलिफ टाइप्स हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक टेक्निक ये भी है, इस तरह से भी हम लोग स्ट्रीक बना सकते हैं। हमने स्ट्रीक बना दी। स्ट्रीक बनाने के बाद हम लोगों ने उसको इनक्यूबेटर में रख दिया इंक्यूबेशन के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। इनक्यूबेशन के बाद हमने कॉलोनी चेक की। ठीक है। इनक्यूबेशन कर दिया। इनक्यूबेशन के बाद हमने कॉलोनीज देखी। कॉलोनीज को हम मजीद कल्चर करवाना चाहते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सब कल्चरिंग का। हमने इनोकुलेटिंग लूप ली। हम लोगों ने इससे क्या किया, इसमें से अपने सैंपल उठाया, कॉलोनी उठाई, एक नई कल्चर मीडिया की पेट्री डिश के अंदर हम लोगों ने उससे उसकी स्ट्रीक बना दी और फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से इनक्यूबेटर में रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर रिक्वायर्ड टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आई मीन करने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी कॉलोनीज दोबारा बन गई हैं। ठीक हो गया। सिंपल इज दैट। क्या हम लोगों को इसके अंदर एनरिच्ड मीडिया चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द टारगेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये टारगेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्लोली ग्रो करते हैं। ठीक है। मोर स्लोली ग्रो करते हैं और ग्रो भी ये स्मॉल नंबर में करते हैं। यानी कि जो नशो नुमा कर रहे हैं वो कम मिकदार में करते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एज कम्पेयर टू द अदर बैक्टीरियाज। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग कंपेयर कर लेंगे इनको, इन टेक्निक्स को कि ये आपस में इनमें फ़र्क क्या है। और इसके आगे इंशाल्लाह हम लोग सीरियल डायल्यूशंस पढ़ेंगे। अगर पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने फॉलो नहीं किए और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।